अस्सलाम वालेकुम, एक और अच्छी बात वाली व्लॉग के साथ में दोबारा। यार आज का अच्छी बात वाला व्लॉग, वैसे ना मैं ज़्यादातर आपसे जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता होगा, क्योंकि ज़िंदगी में मोरलेस हर शख्स जो है ना वो एक ही जिस किस्म के मसाइल से दो चार होता है। मैं आपसे आज ये बात करना चाह रही थी कि आपको पता है मेरे फादर ना डायमेंशिया के मरीज़ हैं। डायमेंशिया में ना इंसान जो है वो अपना पास्ट जो है उसको याद होता है, लेकिन अपना नियर प्रेजेंट जो है वो भूल जाता है। जैसे मेरे फादर अक्सर भूल जाते हैं कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। जैसे मेरे फादर बहुत सारी अभी करीब की चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन ना ऐसे ऐसे बंदे को डील करना ना इतना मुश्किल नहीं होता। और मेरे लिए, मैं बताती हूँ आपको, मेरे लिए थोड़ा सा और आसान हो गया। उसका एक रीज़न था। उसका एक रीज़न ये है कि मूसा जो है ना, कहते हैं बड़ा बूढ़ा और बच्चा ना बराबर होता है। तो मूसा और मैं पापा को बराबर समझती हूँ, क्योंकि ना मूसा को भी ना आपको हर चीज़ जो है ना रिपीट करनी पड़ती है। मूसा ये नहीं करें, मूसा ये काम ऐसे करें। इसी तरीके से मेरे पापा को भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को 2 से 3 बार हम उनसे वो बात करते हैं। अच्छा, कभी-कभी ना मेरे पापा परेशान हो जाते हैं कि जो है वो बेटा मैं भूल जाता हूँ ना। मेरे पापा ना 2-3 दफ़ा परेशान हो गए। उनको लगा कि जैसे मैंने कहा ना कि पापा ये बात तो ऐसे हुई है अभी ना, आप भूल गए? तो मेरे पापा ना परेशान हो गए। मेरे पापा को लगा कि अच्छा, डायमेंशिया के मरीज़ को ना कभी भी ये मत कहें कि आप भूल गए हैं और ये बात बहुत गलत हो गई है। ये फ़ील कराएँगे तो उसको उनको लगेगा कि मैं बीमार हूँ। तो आप ना डायमेंशिया के मरीज़ को ना कभी भी ये फ़ील ना कराएँ, बल्कि मैं तो आप उनको ऐसे लेती हूँ, पापा मैं भी भूल जाती हूँ बहुत सारी बातों को, कोई बात नहीं है, हो जाता है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, इस चीज़ से 2 चीज़ें होती हैं। कॉन्फिडेंस देना सीखें डायमेंशिया के मरीज़ को। आप कॉन्फिडेंस देना सीखें। मैं ये नहीं कह रही आप उन्हें अकेले कहीं जाने दें, आप उन्हें अकेले कहीं ना जाने दें। मैं अपने पापा को अकेले कहीं भी जाने नहीं देती, लेकिन मैं उन्हें कॉन्फिडेंस देती हूँ। मैं उनसे उनको बताती हूँ कि पापा नहीं, ये तो मेरे साथ भी होता है। अगर आप भूल गए तो क्या हुआ? तो मैं भी भूल जाती हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मैं उनको बिल्कुल प्रॉपर्ली इस तरीके से बताती हूँ, उनसे इस तरीके से बात करती हूँ कि पापा आपको आपको याद है ना, ऐसा हुआ था, पापा आपको याद है? और फिर मैं उनको बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो उनके बचपन के थे और उन्होंने खुद वो मुझे वाक़यात सुनाए थे, वो मुझे याद हैं। तो वो वाक़यात मैं अपने पापा से दोबारा शेयर करने की कोशिश करती हूँ। पापा आपको याद है, आपने बताया था आप ऐसा-ऐसा हुआ था आपके ऑफ़िस में ना, एक जो है वो एक सेक्रेटरी थी आप लोगों की, डिसूज़ा नाम था उनका, वो उनको अम्मी के हाथ का हलवा बहुत पसंद था। तो मेरे फादर जो हैं वो, अरे हाँ मुझे याद है, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा पापा आपने ही तो बताया था। तो मेरे फादर को लगता है हाँ हाँ मैंने बताया होगा। अच्छा, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मेरे फादर और मेरे दादा का जो रिलेशन था, मेरे पापा ने मेरे दादा की बहुत खिदमत की थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना मैं अपने पापा से करती हूँ कि आपको याद है पापा आपने दादा के लिए ये काम किया था, दादा कितना खुश हो गए थे। अच्छा, ये सारी बातें वही बातें हैं जो मेरे पापा ने कभी इनका तज़किरा मुझसे किया था और वो बातें मेरे दिमाग में मौजूद थी। मेरे पापा और मेरे दादा के रिलेशन की, उनकी हर चीज़ की। तो वो बातें जब मैं अपने पापा से करती हूँ तो मेरे पापा बड़े खुश हो जाते हैं। तो आप भी, अगर आपके घर में कोई डिमेंशिया का मरीज़ है और आपको उसकी कोई पास्ट की बातें पता हैं, तो आप उससे ना वो बातें करें। तो ये छोटे-छोटे सॉकेट्स में हम बातें करते हैं ना उनके साथ, तो उनको लगता है हाँ, वो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, वो हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल एक लाइवली उसमें है। अगर आप उनसे बात करना छोड़ देंगे, ये सोचकर कि नहीं ये तो भूल जाते हैं, तो वो ना इंटरनली डेड होना शुरू हो जाएँगे। अब उन्हें इंटरनली डेड मत होने दें। आप उनको ये मत बावर कराएँ कि उनको कोई बीमारी है। नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। आप उन्हें बावर कराएँ कि वो बिल्कुल ठीक हैं और ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर अगर वो कुछ भूल गए हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं। तो मैं अपने पापा को इस तरह डील करती हूँ, तो मेरे पापा बड़े
एक अच्छे उसमें रहते हैं मेरे साथ ना, मतलब एक बहुत वन ऑन वन की डील में रहते हैं मेरे पापा। मुझे पता है उन्हें बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती होगी, बहुत सारी चीज़ें उन्हें याद करने के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें बात करने के हवाले से उन्हें बहुत इश्यूज़ होते होंगे। लेकिन जब हम थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस देते हैं ना अपने पेरेंट्स को, स्पेशली इस एज में जब उनको डिमेंशिया भी हो जाए, तो यही वो चीज़ है जो हम उनको दे सकते हैं। हम उनका हक़ तो अदा नहीं कर सकते जो उन्होंने हमारे लिए किया, लेकिन इस एज में कम से कम हम उनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दे के, थोड़ी-सी मोहब्बत दे के, थोड़ा-सा पेशेंस रख के जो कर सकते हैं ना, वो शायद मतलब आप समझ नहीं सकते उस वो आपको खुद महसूस होगा, आपको खुद खुशी होगी इस चीज़ के ऊपर बात करके आगे उसके रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे तो अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर में कोई बड़ा है जिसको डिमेंशिया का मर्ज़ है, तो उसको डील करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें और उसको ये बताएं कि उसे कोई बीमारी नहीं है, भूलना कोई भी भूल सकता है। ठीक है, मैं लूँगी आपसे इजाज़त। चल मैं नेक्स्ट अच्छी बात वाला व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।